हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं राजस्थान बीएससी नर्सिंग के 40 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। और इन 40 गवर्नमेंट कॉलेज में 12th बायो के स्टूडेंट कैसे एडमिशन ले पाएंगे, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इन 40 गवर्नमेंट कॉलेजों में बेस्ट कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज में फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री में एडमिशन होगा, मैं इस पर आपको जानकारी देने आया हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने 12th बायो से या तो पास कर लिया है या जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, ऐसे स्टूडेंट राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग वर्तमान समय में बच्चों सबसे अच्छा कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए अगर आप 3 से 4 महीने भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हो एंट्रेंस एग्जाम की, तो भी सिलेक्शन हो जाता है। और राजस्थान इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है। 40 गवर्नमेंट कॉलेज, प्रत्येक राजस्थान के जिले में एक या उससे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई राजस्थान के ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ये है कौन कौन से और इनमें मिलेगा कैसे एडमिशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं टॉप कॉलेज। राजस्थान के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं वो हम पहले देखते हैं। बच्चों, इनके नाम तो आप हमेशा याद रखना। सबसे पहला जो कॉलेज है, मैं इनके आगे नंबरिंग भी डालूंगा। सबसे पहला जो कॉलेज है बच्चों वो है आपका ये नंबर 1 कॉलेज है राजस्थान का। इसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। इस कॉलेज का एक और नाम है SMS कॉलेज। क्या नाम है बच्चों इसका? SMS कॉलेज। ओके, बिल्कुल। इसके बाद में तो बच्चों ये वो कॉलेज है जहां बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया बच्चों तो बिल्कुल फ्री में स्टडी कर पाओगे। इस कॉलेज में हॉस्टल की भी व्यवस्था है, तो आपको हॉस्टल भी मिलेगा, है ना? बिल्कुल। पिछले साल अपने विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले ज़्यादातर जो विद्यार्थी थे इस SMS कॉलेज की सीटों पर एडमिशन लिए थे। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके अगर ऑनलाइन तैयारी करोगे तो इस बार भी इन 40 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों पर आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्यारे बच्चों, अगला जो नंबर 2 नंबर कॉलेज है वो है आपका RUHS कॉलेज। ये बच्चों जो RUHS कॉलेज है ये है आपका जयपुर के अंदर। ये नंबर 2 कॉलेज है। नंबर 3 पे जो राजस्थान में कॉलेज है वो है बच्चों SN कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर। इसको हम SN कॉलेज भी कहते हैं। इसके बाद में अगला जो कॉलेज है बच्चों आपका वो है अजमेर। अगला कॉलेज जो है वो है आपका उदयपुर का कॉलेज। उदयपुर के बाद अगला है JLN गवर्नमेंट कॉलेज। इसको JLN कॉलेज भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ये अजमेर में है। फिर अगला गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा PBM कॉलेज कोटा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। फिर अगला है गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर। इसके बाद में अगला जो कॉलेज है वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। और इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज चूरू। इसके बाद बच्चों एक कॉलेज और है आपका गवर्नमेंट कॉलेज सीकर, जिकॉन सीकर। तो बच्चों ये मैंने आपको टॉप 10 कॉलेज बता दिए हैं। ये 10 कॉलेज है बच्चों, ठीक है।
और इन 10 कॉलेजों में अगर मेरे से कोई पूछेगा कि नंबर 1 कॉलेज कौन सा है, तो वो बच्चों है SMS कॉलेज, है ना, SMS कॉलेज जयपुर। बच्चों आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो फिर आप जो है आज से ही अपनी स्टडी जो है एक नए रंग ढंग में करना शुरू कर दो। इस कॉलेज में आपको बच्चों कम से कम आप मान के चलिएगा 8 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। कैसे? अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करते हो तो कितनी फीस लगती है प्राइवेट कॉलेज में? लगभग 8 लाख रुपए में BSc नर्सिंग कंप्लीट होती है। यहाँ आपकी बिल्कुल फ्री में हो रही है बच्चों, है ना। इस कॉलेज में बिल्कुल फ्री में एडमिशन होगा आपका। भाई तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, है ना। और जो बाकी वाले कॉलेज है इनमें भी बेटा बहुत कम फीस लगती है, बहुत ही कम, ठीक है, बिल्कुल। अब कुछ कॉलेज और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्रत्येक जिले के अंदर बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना। ये देखिए आप, ये BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। देखो ये RUHS कॉलेज जयपुर का, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, फिर आपका नाथ द्वारा राजसमंद, फिर बांसवाड़ा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़, फिर जालोर, है ना, फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज प्रतापगढ़, फिर गवर्नमेंट कॉलेज नागौर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज तीजारा अलवर, फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज जैसलमेर, गवर्नमेंट कॉलेज बारा, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू, गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, फिर आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। इसके बाद बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज पाली, गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर, गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, गवर्नमेंट कॉलेज हनुमानगढ़। नाम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन कॉलेजों की संख्या कम नहीं होगी बच्चों, है ना। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज कुम्हेर भरतपुर, गवर्नमेंट कॉलेज चूरू, गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, गवर्नमेंट कॉलेज सीकर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर, ये SMS कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर 33 नंबर पे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा हो गया कोटा 36 पे। 37 पे है गवर्नमेंट कॉलेज नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर अगला है गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा बेगू चित्तौड़गढ़, है ना। फिर गवर्नमेंट कॉलेज नावा नागौर, नागौर में 2 है बच्चों, ये 39 नंबर है। कितनी कॉलेज है गवर्नमेंट की? देखो 39 कॉलेज। और 40वीं कॉलेज कौन सी है? 40वीं कॉलेज है एम्स। तो इस तरह से बच्चों 40 गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे राजस्थान के अंदर। कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है BSc नर्सिंग की? 40 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, है ना। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इन कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पेपर पैटर्न है। फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33, बायोलॉजी के 34, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का एग्जाम लगता है बच्चों, और एग्जाम होता है OMR सीट पे। बहुत इजी पेपर आता है बच्चों, बहुत ही इजी। और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लगेगा। और आप ये जान करके बच्चों जो है खुश हो जाएंगे कि बाकी इंडिया के जितने भी राज्य हैं ना, वहाँ पर 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस आता है। और राजस्थान के BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में 11वीं नहीं आती, केवल क्या आती है बच्चों? 12वीं। राजस्थान BSc नर्सिंग के एग्जाम में 11वीं नहीं आती, केवल किसका सिलेबस आता है? 12वीं का। तो 50% सिलेबस सीधा हट गया आपका। और दूसरी खुशी की बात, बाकी सभी राज्यों में किसी में 10 कॉलेज, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 20, और राजस्थान में गवर्नमेंट के कॉलेज है 40। कॉलेज ज्यादा है, सिलेबस कम है, पेपर इजी है, और क्या चाहिए बताओ। और BSc नर्सिंग करते ही सरकारी नौकरी पक्की है बच्चों। इन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो 4 साल बाद गवर्नमेंट नौकरी पक्की है। अभी आज की डेट में बच्चों BSc नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट्स की
अनेकों भर्तियां निकली हुई है। अभी नॉर सेट की वैकेंसी आई हुई पड़ी है, ईएसआई की आई हुई है, सीएचओ की आई हुई है, थोड़े दिन पहले नर्सिंग ऑफिसर की आई हुई थी, नर्सिंग स्टाफ की आई हुई थी, है ना, DSSB की आई हुई पड़ी है। लगभग 10-10 वैकेंसियां आई हुई है। और बाकी कोर्सेज की अगर कोई बीएड किया हुआ होता तो बीएड कर लेता है, कोई बीए कर लेता है, तो उनकी भर्तियां 5 साल में एक आती है। और आपके बीएससी नर्सिंग वालों की 1 साल में 10 भर्तियां आती है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग किया हुआ इंडिया में कहीं पर भी नौकरी कर सकता है, तो पूरे इंडिया की जॉब आपके लिए है कि नहीं है। अब देखिए बच्चों, तो ये आपका पेपर पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना, केवल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे एग्जाम चलता है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, देखें मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया हुआ है। अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। 3 महीने बाद या 3.5 महीने बाद आपका राजस्थान बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। लगभग आप मान के चलो 20 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम है। जुलाई में एग्जाम है, चांस जुलाई का ही है बच्चों। 3.5 महीने आपके पास है, आप 4 महीने मान लो हाईएस्ट। इन 4 महीनों में आप अगर अच्छी तैयारी कर लोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिलेगा। और वो अच्छी और व्यवस्थित तैयारी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम करवा रहे हैं। 1,000 रुपये से भी कम फीस में, केवल 790 रुपये फीस लगेगी आपकी तैयारी के लिए। महीने के हिसाब से देखे ना तो 100-125 रुपये आपके लग रहे हैं। पढ़ाएंगे बहुत शानदार, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में। बिना देरी किए आज ही बैच को ज्वाइन कर लेना आप। अभी नया बैच लॉन्च किया है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं ना, इन नंबरों पे तुरंत व्हाट्सअप मैसेज करिए या कॉल करिए ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों ये आपके एडमिशन के लिए आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपको राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए जो 12th बायो का बच्चा है वो इन 40 गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो आपको कम से कम बच्चों इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं गुरुजी बताओ देखें। तो देखो बच्चों, 2 चीज़ें आपको दिख रही है। ये है नए गवर्नमेंट कॉलेज। देखो राजस्थान में अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट कॉलेज है। एक तो है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और एक होते हैं नए गवर्नमेंट कॉलेज। जो नए गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उनका भी हॉस्पिटल है, उनकी बिल्डिंग बन चुकी है ना। तो जो नए गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना बच्चों, उनमें आप कम नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों अगर आपके 100 में से मान लो जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसके लगभग 75 के आसपास नंबर आए हुए हैं, वो आराम से नए वाले गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। क्या आप 100 में से बच्चों 70-75 नंबर नहीं ला सकते? 100 में से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 70-75 नंबर और नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है भाई। देखो ओबीसी वाला बच्चा है तो 70 से लेकर 74 के बीच में, है ना। अगर ईडब्ल्यूएस का है या एमबीसी कैटेगरी का है तो 68 से 72 के बीच में। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें बच्चों +-2 हो सकता है। इसी तरह से एससी का अगर कोई बच्चा है 65 से 69 के बीच में या 65 से 68 के बीच में। फिर एसटी का बच्चा है 60 से 65 के बीच में नंबर लाना है। एसटी की कुछ वर्गों में बच्चों 55 नंबर तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो बच्चों ये मेरिट आपकी अंततः रहने वाली है। अब कोई अगर अदर स्टेट का बच्चा है तो उसकी मेरिट हमेशा जनरल कोटे के अनुसार रहेगी। जो राजस्थान में जनरल के बच्चों की रहती है वही अदर स्टेट के बच्चों की मेरिट रहेगी। अब अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, मान लो आप एसएमएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, बिल्कुल फ्री में स्टडी करना चाहते हो, तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को कम से कम 88 से लेकर के 92 तक नंबर लाने पड़ेंगे। अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ रहा तो 85, ठीक है।
ओबीसी वाला बच्चा है तो 85 से 90, ईडब्ल्यूएस एमबीसी है तो 80 से 85, और एससी वाला बच्चा है तो 80 से 85, और एसटी का बच्चा है तो 78 से 82, लगभग इतने नंबर। यानी इस एसएमएस कॉलेज में एडमिशन अगर लेना है तो आप ऑन एंड एवरेज 85 प्लस नंबर लाओगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा। 80 से नीचे नंबर तो लाओगे तो एसएमएस कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी वाले मिल सकते हैं, जोधपुर वाला, अजमेर वाला, कोटा वाला, बीकानेर वाला। समझ में आई बात? तो टारगेट बड़े रखो बच्चों। अब एक बच्चा सोचेगा, अरे विजय सर आप ये कैसी बात कह रहे हो, हमारे ऐसे नंबर कैसे आ सकते हैं, इतने नंबर थोड़ी आएंगे। अरे भैया, पिछली बार इसी जीत बेच में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी के 98 नंबर आए थे और एक विद्यार्थी के 97 नंबर आए थे, और 20 के आसपास बच्चे थे, लगभग 20 प्लस बच्चे थे जिनके 89 से ऊपर नंबर आए थे। मतलब किसी के 92 थे, किसी के 95 थे, है ना। अपने इसी विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले किसी के 92 थे, है ना, किसी के 94 थे, किसी के 97 थे, किसी के 98 थे, है ना, किसी के 89 थे। 89, 88 और 87 ये नंबर लाने वाले तो अपने विजय एजुकेशन के अंदर लगभग 50 बच्चे थे ऐसे जिनके 87 से ऊपर थे। अपने विजय एजुकेशन में 87 से ऊपर नंबर लाने वाले लगभग 50 प्लस बच्चे थे। ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं, अगर आप एसएमएस कॉलेज में जाना चाहते हो तो भी रास्ता इसी जीत बेस से होकर के जाएगा। बच्चों, अपने विजय टीम एज इट इज आपको वैसे ही तैयारी करवाएगी जैसा आरयूएचएस का पेपर बनेगा। पिछली बार मैंने जो बायो के अंदर जो क्वेश्चन टिक कराए थे और जो पढ़ाए थे उससे एक क्वेश्चन बार नहीं आया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन भी हमने जो पढ़ाया था उससे बाहर नहीं गया। और मैं इस बार भी भरोसा दिलाता हूं, ये जीत बेच में जो बच्चा जुड़ेगा उसे टॉप से टॉप कॉलेज और अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलके रहेगा। बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तैयारी करनी पड़ेगी। मैं सभी अभिभावकों, बच्चों को भी कहना चाहता हूं, ये विजय परिवार आपका ही परिवार है। हमने तो एक मुहिम शुरू करी है, हमने तो एक अभियान शुरू किया है। मैं तो खुद राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने तो बच्चों की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने देखी, मैंने बच्चों की समस्याएं देखी, तो इसलिए मैंने ये अभियान शुरू किया है। तो आप अपने बेटे या बेटी का जो है अति शीघ्र करियर का एक डिसीजन लीजिए। अब आज के समय में जो नीट का माहौल है और जो कोटा का माहौल है वो आपको तो पता ही है कैसा माहौल है, कितना नेगेटिव माहौल हो गया है। तो अपने बेटे और अपने बेटी के करियर के बारे में सोचिए, वो जल्दी से जल्दी एक जॉब प्राप्त करें, उनको लंबा स्ट्रगल ना करना पड़े। इसके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट ऑप्शन है, शानदार ऑप्शन है। कोई ज़्यादा फीस नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत एडमिशन हो जाएगा और समय पे जॉब मिल जाएगी। बस मैं इतना ही कहूँगा। और बाकी विजय परिवार के साथ जुड़िए, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं लेंगे आपकी। यहाँ पर हम केवल उतना ही चार्ज ले रहे हैं जिससे अपने विजय एजुकेशन ऐप का सिस्टम चल सके। और इन 790, 890 में भी जो भी 100 रुपये, 150 रुपये हमने एक विजय एजुकेशन का फाउंडेशन बना रखा है, इसमें से भी हम 150 रुपये आपके हिस्से के बचा करके हम ऐसी बेटियों के लिए डोनेट करते हैं जिन बच्चियों के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है, जो बच्चियां फीस नहीं भर पाती हैं। हम उनकी कॉलेज की फ़ीस भरते हैं, हम ऐसी बच्चियों को पढ़ाते हैं। और इस बार हम जुलाई अगस्त से ये अभियान शुरू करेंगे। हमारे राजस्थान की और हमारे देश की ऐसी बेटियां जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन जो हमारी बेटियां आगे बढ़ना चाहती है, हम विजय परिवार की तरफ से उनकी मदद करेंगे। और ये मदद और कहीं से नहीं आएगी, आप बच्चे लोग जो जुड़ोगे ना, इसी से होकर के ये मदद जाएगी। मैं चाहता हूँ आप जो है बहुत अच्छी तैयारी करें। आज आपसे प्रेरणा लेकर के आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार आपको फॉलो करेंगे। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बेटा, आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाने के लिए
उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। अब क्या आप अपने मम्मी पापा को रिटर्न गिफ्ट नहीं देना चाहोगे? अगर देना चाहोगे तो बेटा अच्छी मेहनत करो, और उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करो। सोशल मीडिया का मिसयूज़ नहीं करना, गलत लोगों की संगत नहीं करनी, डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नशे का सेवन कर रहे हैं। समय बड़ा नाजुक है, टाइम बड़ा ख़राब है बेटा, इसलिए हमेशा खुद को बचा के भी रखना है और अच्छी शिक्षा भी अर्जित करनी है। ध्यान रखना, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।